कितने बजे से आएंगे? अभी 2 घंटे। 2 घंटे बाद। बाहर आ रही है तो आगे बाहर। भक्ति को प्रेरित करता हूँ। जय सीताराम 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 सीताराम। इसके बाद बोलो नागेश्वर धाम की जो बाहर गेट पर हैं, आप लोग स्नान करके फ्री हो गए? अगर हो गए हो तो दरवाजे पे पहुंचना। फिर से अंदर में लगभग 2000 टोकन फिर से प्रवेश करवाए जाएंगे। गुरुजी सीताराम सीताराम बहना साधु जी सीताराम अरे पागलो सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की जय सन्यासी बाबा की जय दरबार की जय। अब थोड़ी देर बाद हम पुनः बैठेंगे। जी ठीक है। गुरुजी सीताराम। गुरुजी चरण छुए। सीताराम सीताराम गुरुजी। सीताराम गुरुजी। जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी लोग से अनुरोध है, कृपया आप सभी लोग बैठ जाएं। जय श्री राम। जय हो गुरुदेव। ठीक है। बना दिया। जय श्री राम। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय।
बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के पगलन की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य श्री सद्गुरु भगवान की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। अरे पागलो कैसे हो? बढ़िया हो? 12 बज गए। माता की जाना हो तो जाइए ना तो आराम से। हम आए तो अब बजे। हाँ जी। खैर घड़ी के तो 12 बहुत पहले के बज गए, कुछ देर में सकल के भी 12 ही बजने वाले। आज के दिव्य दरबार में श्री बागेश्वर हनुमान जी और सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा के इस दिव्य धाम धरा पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आए हैं, हम आपको विनम्रता पूर्वक पहली सूचना तो ये दे दें कि इस महीने के 15 दिन बागेश्वर धाम पर ही रुकेंगे। तुम्हारी जो शिकायत थी गुरुजी रहते ही नहीं, 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक बागेश्वर धाम पर है। रुको, जनवरी में 1-2 कार्यक्रम जरूर है, लेकिन लगातार 8 फरवरी से 8 मार्च तक यानी 1 महीना बागेश्वर धाम पर रहेंगे। कन्या विवाह की तैयारी होगी, लेकिन 1-1 घंटे का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। उसी में शिष्य मिलन समारोह, दीक्षा समारोह, उसी 1 महीने के अंतराल में दीक्षा समारोह, शिष्य मिलन समारोह और साथ ही साथ 3 दिन तक भभूति वितरण समारोह किया जाएगा। जय श्री राम। और उसी 1 महीने में जिन भक्तों की 21 पेशी हो गई, उनको भी 1-1 मिनट मिला जाएगा। जय श्री राम। भाई नए लोगों को तो मिल रहा है, पुरानों को भी तो मिलना। ये जरा भाई माइक ठीक कर। तो जितने भी लोग आज के दरबार में यहाँ बैठे हैं, आए हैं, भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक नाना प्रकार की अर्जी लेकर, मनोरथ लेकर, हम अपने श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। सबका मंगल हो, आप सब पर श्री बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो, दादा गुरु जी की कृपा हो, और जो भी मनोकामना लेकर आए हो, जाओ वो पूरी हो जाए। साधु जी सीताराम, ओ साधु जी सीताराम, ओ साधु जी सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय, बागेश्वर वाले श्री चमीटा वाले बाबा की जय। देखो बागेश्वर धाम पर श्री हनुमान जी की दया है। हनुमान जी बड़े अद्भुत हैं। सामने भवन है बालाजी का, बालाजी स्वयंभू है, लाखों लोगों की बिगड़ी बना रहे। जाओ तुम्हारी भी बालाजी बिगड़ी बनाएंगे। और जो मनोकामना लेकर आए हो, जाओ यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओ। बालाजी सबकी सुनते, तुम्हारी भी सुनेंगे। मन में राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, नियम का पालन करो। लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करके महीने में 1 बार शनिवार या मंगलवार सुबह 6 बजे महाआरती में आकर हनुमान चालीसा के जो भी भक्त पाठ सुनाता है, तो 3 पीढ़ियों की है परंपरा। हमारे दादा गुरुजी, उनके भी गुरुजी श्री सन्यासी बाबा, तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन इन तीनों पीढ़ियों का हमारा जो अनुभव है, हमने अपनी आंखों से देखा जितना और जितना सुना, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। जय श्री राम। बागेश्वर बालाजी सबकी झोली भरने वाले, तुम्हारी भी भरेंगे। पर्चा से चमत्कार नहीं होना, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना। जय श्री राम। एक और बताएं, आज तक का रिकॉर्ड है, जिन जिन ने बागेश्वर धाम के लिए जैसा भी सोचा वैसा ही पाया। आज की एक सुबह हम चर्चा कर रहे थे, कोई पत्रकार हमसे बात कर रहे थे, बोले चुनाव होगा ये वो दुनिया का। हम तो देखो हम 3 जिला में तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन एक बात बोले, आज तक जो कह दिया वो कटा नहीं। लेकिन हनुमान जी की सिद्धि प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय। जय श्री राम। और दूसरी बात, हम आपको प्रार्थना करें, शत्रु या कोई विरोधी अगर विरोध करता है तो तुम्हें लड़ना नहीं है,
बागेश्वर धाम के नाम। सेम टू यू बोल देना। अपने बालाजी बहुत ताकतवर है। एक दिन ऐसा आता है अपने आप होना इनको सब पत्ता साफ हो जाता है। हमने तो बड़े बड़े दुश्मन, नेशनल और इंटरनेशनल दुश्मन देखे, बड़े बड़े दुश्मन पीछे लगे हैं, बेचारे हैरान हो जाए। देखो हम आपको बताना ये चाहते, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में कलिकाल में कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान है। और मेरे पागलों, हम तुम्हें केवल पर्चा बनाकर चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने के लिए बैठे हैं। जय श्री। और हमारा संकल्प और सपना केवल इतना नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न मनोरथ पूरे हो जाओ, तुम ताली बजाकर पीट कर घरे चले जाओ। हमारा सपना ठीक उल्टा है। हम चाहते हैं इस भारत में घर घर राम नाम की स्थापना हो जाए। जय श्री राम। सब हनुमान जी के दास हो जावे। क्यों? और देवता चित न धरहि हनुमत से सर्व सुख कर। हनुमान जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में सब सुख प्रदान नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। और हनुमान जी है कलयुग के राजा। जब राम जी जाने लगे तो कलिकाल का राजा बनाना था किसी को, हनुमान जी के ही माथे पर टीका लगाकर कह दिया, जाओ इस कलिकाल के तुम ही राजा हो। जय श्री राम। इसलिए तो चारों युग परताप तुम्हारा परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप है। कलयुग में भी श्री वीर बजरंग बली का प्रताप है। पर आप कहोगे गुरु जी आप बागेश्वर धाम की क्यों बात करते? भैया हनुमान जी तो सब जगह हैं, पर हवा भी सब जगह है। पर जो पंखा के नीचे बैठते उन्हें ज्यादा हवा लगती, उसी प्रकार संत जहाँ तपस्या करते वहाँ हनुमान जी की गोर करते हुए बैठ जाते हैं। जय श्री राम। उसी धाम का नाम है बागेश्वर धाम। क्या नाम है? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम। और जितने यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, अधैर्य मत हो, ये निराशा मन में मत लिया करो कि गुरुजी हमें मिले नहीं, हमारी बात नहीं हुई, पर्चा नहीं बना। अरे पागलो, पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है। तुम्हारे लिए तो हमारे तुम्हारे सन्यासी बाबा क्या कम है? जय श्री राम। जो विदेशों की पर्चा बना सकते, क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? जय हो। विचार करो। सही है? जो विदेशों के पर्चा बना सकते, क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? और अगर तुम्हारे मन की जानते तो क्या तुम्हारी समस्या नहीं पहचानते? और अगर पहचानते तो तुम क्यों गला फाड़ रहे? एक बात बताओ, भगवान बहरे हैं क्या? फिर क्यों चिल्लाते हैं? हमें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा है, हमें तुम्हें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा, और हमारा ऐसा मानना है कि भगवान एक भी बात छोड़ता नहीं। अच्छा, भगवान सुनता नहीं होता तो क्या भगवान कृपा करते होते? वो तो गूंगों की भी सुनते। हम लोग तो बोलने वाले लोग, वो तो जिनके मुंह नहीं होते उन पे भी कृपा करते। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई वो बोल नहीं सकते तो हम कृपा नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? अच्छा, भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ नहीं है तो क्या उनके भाग्य नहीं होता? कहते भाग, तो भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ ही नहीं है तो क्या वो बिना भाग्य के आए क्या? नहीं, भाग या सुनना परमात्मा मुंह से नहीं सुनता, दिल से सुनता है। प्रभु मंजूर करता है प्रार्थना जब दिल से होती है, पर बड़ी मुश्किल तो ये है, ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। जय श्री राम। हनुमान जी सुनते हैं, बालाजी तो सुनते हैं। इसलिए तुम जिस पावन तीर्थ पावन धाम श्री बागेश्वर वीर बजरंग बली सन्यासी बाबा के चरणों में विराजमान हो, जिनकी छत्र छाया में विराजमान हो, मेरे पागलो, तुम सब हमारे परिवार के सदस्य हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। और हाँ, लेकिन नियम का पालन तो तुम्हें भी करना। तुम सोचो 6 दिन पक्का पिए, 7वें दिन जय हनुमान ज्ञान सागर भूत पिशाच निकट नहीं आना, ठटरी के बरे न कटा आगे के लगे। 6 दिन तुम जय हनुमान, मंगलवार को ठीक है। एक आदमी हमें मिला, उनका एक बात बताओ, पीते क्यों? बोले मंगल को नहीं। हमका मतलब, बोले वीर बजरंग बली की कसम हम मंगल को छूते तक नहीं। हमका बड़े हनुमान भक्त हो। बोले क्यों? हमका एक बात बताओ, क्या बाकी दिन हनुमान जी एब्सेंट रहे थे?
तो मंगलवार को नहीं पीते, बाकी दिन पीते। क्या हनुमान जी अपसेंट रहते? अरे हनुमान जी के तो सभी बार है, शनिवार भी हनुमान जी का, मंगलवार भी हनुमान जी का, बाकी जितने बार हैं वो हनुमान जी के। अरे और तो छोड़ो, 7 बार होते, 7 बार हनुमान जी, 8वां बार परिवार, वो भी हनुमान जी होते हैं। जय श्री राम। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। और जोर से बोलो सीताराम। और जोर से बोलो सीताराम। और सीताराम। मेरे पागलों, हर समस्या का हल बागेश्वर बालाजी के पास चल। जय क्या? हर समस्या का हल बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में। है। क्या क्या समस्या? नाश है रोग, है सब पीरा। रोग हो, बाधा हो, पीड़ा हो, हनुमान जी के चरणों में नियम करना, लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके पेची करना प्रारंभ कर दो। जाओ, तुम्हारे घर सेना पहुंच जाएगी। जय अच्छा, श्री राम। तुम संकट में फंस गए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लाए रे राज। संकट में हो गए तो हनुमान जी के चरणों से, बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ लो। अच्छा, भूत लगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, चिल्लाओ मत, परेशान मत हो, भूतों से परेशान। अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो। कलिकाल के श्री अवतारी बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में विद्यमान, जो भी लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके नियम पालन करता है, छूटे हैं बंदी महासुख होई। कैसा भी बंधन हो, हनुमान जी महासुख प्रदान करते हैं। और प्रश्नों के उत्तर, ये क्या है? आप लोग कहोगे गुरु जी ये दरबार पर्चा, अब तो इतने पर्चा बनने लगे, क्या देखो कहाँ, ये क्या सिस्टम है? देखो, पर्चा ये आज का दरबार नहीं है, हम अपना कह सकते, दूसरों का तो हमें पता नहीं। ये आज का नहीं है, हमारे दादा गुरु जी के भी पास कृपा थी। ये दरबार त्रेता युग के पूर्व का है, महर्षि वाल्मीकि जी की विद्या है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अत्याचारी रावण के अत्याचार को देखते हुए राम अवतार होने के पहले ही कागजों पर लिखकर रख दिया था, इस आतताई रावण का वध करने के लिए अयोध्या में दशरथ नंदन प्रभु श्री राम अवतार लेंगे। और उन्होंने कागजों पर लिखकर रख दिया था, सबरी के घर जाएंगे, केवट का मान बढ़ाएंगे, लंका जाएंगे, राम सेतु बनाएंगे, सीता का पता हनुमान जी से लगवाएंगे और रावण का वध करके आएंगे और राम राजा हो जाएंगे। और जो जो उन्होंने कागज पर लिखा था वही वही घटित हुआ, 100 में 100%। वही विद्या हमारे सन्यासी बाबा को मिली, फिर हमारे दादा गुरु जी को मिली, वही विद्या फिर इस नालायक को प्राप्त हो गई। जय श्री राम। ये आज की नहीं है, कब की है? त्रेता युग के पूर्व की। और ये विद्या कौन सी? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन है जानकी माता। जो 8 सिद्धियां श्री हनुमान जी महाराज के पास हैं, उन्हीं अणमादिक सिद्धियों की यह परंपरा है। हम भगवान नहीं, ना हम महात्मा है, ना हम संत है, ना हम सिद्धिप्रद महात्मा है, हमको नालायक अज्ञानी पापी जीव हैं। लेकिन जितनी भी कृपा है बागेश्वर वीर हनुमान जी महाराज की परंपरा की कृपा है। पर्चा बने या ना बने, हनुमान जी और सन्यासी बाबा यहाँ साक्षात बैठे हैं, तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा। आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? हाथ तो उठा के बताओ। कच्चा के पक्का? जोश में के होश में? पक्का। तो हमारी शर्तें पता है। पहली शर्त, आज से हमारे दफ्तर में ना दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। और तीसरी शर्त, बालाजी के चरणों में जाकर वहीं बैठ जा, पीछे आदमी की खपड़िया फूलते हैं। तीसरी शर्त, मंदिर पर जाकर बालाजी के चरणों में दर्शन करके कह दो, आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे,
हम तुम्हारे हैं। तो नियम शुरू कर दो। आज जिनकी अर्जी लगेगी उन्हें जो है आना है, और जहाँ बात समझ में नहीं आए टोकना है। भूत भैया भूत भी हेलो। और बाबा बैठे हैं दरबार में, आज सही लगा है। काका देख लीजिए, वीडियो कॉल करते हैं, इसी में रही है, कर रहा है, लाइने में रही है। उठाइएगा, उठाइए। नहीं पकड़ रहा है। रुकिए, करते हैं। पिटाई हो रही तुम्हारे तो कहाँ थे हम? हमें ध्यान जहाँ समझ में ना आए वहाँ पर्चा। हाय जय श्री श्री। पर्चा जिनको बुलाएं वो आवे, वही पूछना जो तुम सुन सको। देखिए अपनी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, फिर तुम बाद में कहोगे गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई। छोड़ा नहीं जाएगा। देखो भैया, और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। और लेकिन ये चमत्कार या कृपा बालाजी की किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं है, ये उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते भगवान नहीं होते हैं, कहते दिव्य शक्तियां नहीं होती, जो कहते ये सब पागलपन है, तुम्हारी ठटनी। और एक बात हम घोषणा के साथ भारतीय हिंदू कहना चाहते हैं, तुम मेरा साथ भर दो, तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और इतना ही नहीं, भारत में जितने भी धर्मगुरु, जानकार, ओझा, सनातन के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी धर्मगुरु की ताकत नहीं बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर। हम कहते हैं तुम हमारे दरबार में आओ बालाजी के, हम तुमको नंगा करके ही घर वापस भेजेंगे। और ये भारत के इतिहास में कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि आज तक बड़े बड़े विधर्मी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, पर ठटरी के बड़े अपनी ही पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो। हनुमान जी की। हमारी नहीं, किसकी? हनुमान जी की। हम लोग कहते कुछ नहीं रहे, पर आना चाहिए बालाजी के दरबार में। तुम जो सोचोगे वो नहीं बताया जाएगा, तुम जो सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारे कार्य में बताया जाएगा। लेकिन बताना महत्वपूर्ण नहीं, आपका काम भी सफल होगा, होगा, होगा। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम भगवान की जय। जय सीताराम श्री राम। निकल जा, फिर जगह नहीं है। यहीं खड़े हो जाएंगे। साधु जी सीताराम। शत्रु का नाम, दुश्मन का या जानकार का, इन लोगों के हम नाम तो आपको संकेत कर देंगे, लेकिन कृपा करके नाम पूछें तो हमें संकोच नहीं होगा। ज्यादा अच्छा है। क्या नाम है? ओ, कहाँ से हो? बने राम। गुरुजी सीताराम। बालाजी सीताराम। ठीक है। हाँ हाँ। इनका साड़ा लेना ले। क्या समाधान चाहे? क्या हाँ
तुम जबरदस्ती आए थे। तुम मानते क्यों नहीं भगवान को? अच्छा ये बात है। वर्तमान में आप कोई पूजा नहीं करते, वर्तमान में आप भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, वर्तमान में आप शक्तियों को बिल्कुल नहीं मानते, वर्तमान में आप दरबारों को पाखंड मानते, वर्तमान में ये मानते कि ये सब कुछ होता नहीं है, कर्तव्य ही करना पड़ता है। समझ गए? हमें होशियार रहना पड़ेगा। और भी चीज़ें हैं जो तुम गंदी हरकतें करा, सॉरी नहीं, समझ हमने ये लिखा, पेट की पीड़ा रहती, दिमाग उच्चाटत रहता, कोई सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी का प्रमुख रूप से आशीर्वाद लेने आए हुए हैं, जॉब योग 100% 2025 में लगेगी, वर्तमान में मन विचलित है, गलत संगत त्याग कर दें, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, जाओ आशीर्वाद है। अब तुम्हारी बहन जी आई है, नहीं तो हम तुम्हारी पोल खोलते हैं, तो तुम धुआं बंद करो, इलू भी बंद करो, कई चराम लगा, हमें न चरा। तुम्हारी बहन जी आई नहीं तो ऐसा इसलिए हम तुम्हें बेटा, तुम्हें भगवान पे तो ठीक है, तुम्हें हनुमान जी के नाम के सपने रोज आए, और डेमो देखने हो तो देखो। उनसे माना कि आज के बाद क्यों बुलाया? उधर से जाओ, बताओ। चैलेंज जो तुमने दिया ना बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे, अगर दम है ये अपने लोगों को बैठा देते हैं, अपने लोगों का पता कर लेते हैं या ब्रेन पढ़ लेते हैं, हमको बुलाएं, हमारा उल्लेख करें तब जाने। तो क्यों नहीं मानते थे? अब माने क्या नहीं? पकड़ना चैलेंज कर दिया। हम तुम्हारे कपड़े भी उठेगा। जाओगे भैया, वहाँ फोन लगा के लड़ाई करवा, लकड़ी है, रपट नहीं है। अभी फोन लगा के लड़ाई करवा, मोबाइल हमारा होगा, नंबर हम मिल गया तो कुछ नहीं कर सकते। हम दो चीज़ें मैं बताऊँगे, इतने में तुम्हारी लड़ाई हो जाती, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत भक्ति, बहुत हनुमान जी, बागेश्वर हनुमान भूलने के लिए चिड़चिड़ापन संगत छूट जाए, सफलता। हमने भी तुम्हें इसलिए नहीं डाटा था, तुम्हारी बेटी हम चाहते थे आदमी पहुँचाओ, इसलिए समझ गए? हम मानते हैं, लेकिन जो तुम्हारे मन में जो जिस कारण से उच्चाटन हुआ वो कारण बहुत मेजर है। तुम्हें लगता है कि भगवान सुनता है, पूजा पाठ विफल जाए, पूजा पाठ तुम्हारी स्वयं की विफल है, इसे तुम्हें लगता है भगवान सुनता है। समय समय का होता है, कई बार वो हमारी भी नहीं सुनती, लेकिन समय आने पर उससे ज़्यादा उसका मतलब पूजा पाठ छोड़, भगवान राम को भी बन जाना पड़ा, लेकिन वो एक बार 14 साल के लिए बन गए तो राम बन गए। 14 साल में जाना पड़ा कि नहीं? और वो ना बन जाते तो क्या उनकी इतनी महिमा होती? विचार करो, भगवान जो भी करते, इसलिए जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं, आप सब जानते हैं, हमने आज आज के बाद 5 लगाओ।
ये दिक्कत है। और ये बात उछल कूद के काओ की गर्दन न तोड़। इसके बाद राम पीला वस्त्र डाले हुए बिटिया में, हाँ जिसने हाथ खड़ा, आजा बेटी तिलक लगाए। पीछे हो जाएंगे तो हरदम पहने हुए बेटी हो, तिलक लगाए। लाइट जलवा देना बेटा। राम आओ माता जी, ये जो वृद्ध माता जी साल हो आगे बैठी जी, खड़ी हो जाओ, आ जाओ। हाँ भैया, वो जो बच्ची ये लाल स्वेटर वाली आ रही है, एक दादाजी पीछे बैठे हुए हैं, सिर पर तौलिया पीली बांधे हुए, उनको भी पीछे की, यही जो बगल में मुड़ के देख रहे हैं उनको भी भेज दिया जाए। आपकी भी दादाजी अर्जी आ जाओ। वाह वाह वाह, क्या है? क्या समाधान चाहे? आपके बेटे का क्या विषय है? बालक का? हाँ, और बोलो। अवनति, परिवार में कलेश भयंकर बना हुआ, हैरानी निर्वंशी विद्या के कारण आपके बालक को संतान नहीं हो रही है, संतति योग बनेगी, विद्या हट जाएगी, भाई पर भी कृपा हो जाएगी और 2027 में पुत्र योग बनेगा। जाओ, आशीर्वाद है। मंगलवार
दर्द बनता, सपने गंदे आते, करवा लिया, उपाय करवा लिया, आज तक आराम नहीं लगा। भाई को भी यही दिक्कत है, डॉक्टरों ने भी समस्या बता दी है, बच्चा दानी छोटी बताई है, गर्भाशय में दिक्कत बताई। क्या ये सभी बातें सही बराबर? लाभ होगा। हम भभूति दे रहे, काली रेशम आप देना, घर पर 2 दिन की अखंड ज्योति जलाना, हम सेना भेजेंगे, दी हुई तारीख के अंतर्गत पुत्र योग बनेगा, भाई की अर्जी अलग स्वीकार होगी, पर बालक के यहाँ पर जय जय हो जय है। जाओ तुम नियम पालन करो, कलेश भी शांत रहे। ये निर्वंशी विद्या तुम्हारे परदादा की है और घर की ही उखड़ी हुई विद्या है। पूर्व में आपके यहाँ गौड़ की पूजा हुआ करती थी, गौड़ की पूजा हुआ करती थी, वर्तमान में बंद है, उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सफेद रंग का झंडा गाड़ दें तो ये जो नाग बनकर हर साल परेशान करता है, हाँ या ना, ये नहीं करेगा, आशीर्वाद है। आज गया गाना अलग कोई संदेह, बात समझ आई बराबर? खुश रहो। पधारो अगला। हाँ जी, काया खड़े हो गए, बैठ जाओ भैया। बागेश्वर धाम की, न्यासी बाबा की, दरबार की, अपने अपने मदाई बाप की, नमः पार्वती पते। हर 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 साधु जी, ओ बालाजी, कहाँ से आई? मैनपुरी उत्तर प्रदेश पहली बार आई, तीसरी बार। आपने यहाँ किसी को अपना विषय तो नहीं बताया, किसी ने पूछा तो नहीं? पक्का गारंटी? भूत वाले बोलक में जा रहे हैं उधर जाकर। आपने दो अन्य अलग अलग लगाए, पहली बारी थोड़ा पर्चा नहीं बना पाएंगे, कहीं में भर गया। क्या समाधान चाहती? क्या हो गया? आप क्या चाहते हैं? आपको सीधा बताओ। सामंजस्य कारण क्या था लड़ाई? हम यहाँ से शुरू किया। तबीयत ठीक नहीं, बहुत कलेश, बर्बाद हो गया, हैरान हो गई, लड़ाई पति से भयंकर मची है, गलत चक्कर में, पर स्त्री चक्कर में फंसे हुए हैं, विवाह के पहले से फंसे हुए हैं, शादी के पहले से फंसे हुए हैं, वह एक रूप से उनसे गुप्त रूप से विवाह ही कर लिया है, गुप्त रूप से विवाह ही कर लिया। सुधर जाएंगे, सामंजस्य बनेगा, आपका उपद्रव ठीक हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन आप भी उपद्रव बंद करें, प्रतिक्रिया ना देवें, वह घर का कलेश शांत हम करवा के मानेंगे, आशीर्वाद है। बराबर? अभी नहीं, अभी आपका मन बहुत ज्यादा उच्चाटित है, तैयारी आपकी बिल्कुल शून्य है, कोई भी ऐसा चंद्रमा नहीं है, 2 वर्ष से आपकी कोई तैयारी नहीं, बराबर? इसलिए कोई भाग्य योग नहीं बन पा रहा, और अभी आपको पहले एक चीज से निपटने दीजिएगा, पूरा घर उचित है, गंदी जगह क्योंकि तुम्हारी शादी माइक की बात हम बोल नहीं पा रहे, लेकिन जो हमें बात पता लगी सन्यासी बाबा की प्रेरणा से, उसका पूरा परिवार चरण का चिंतन करे, और तुम्हारे सफर को लेकर के हम बहुत ज़्यादा बात माइक से नहीं बोल पा रहे, दौड़ दौड़ दौड़, तो आप बहुत गंभीर रहना, केयरफुल रहना, दया करें और दबंगई से रहना। अभी तो उनके मन में आपको बुलाने का नहीं, हमारी समझ रहे, लेकिन हम सामंजस्य बनाएंगे, आपको बात गलत कोई संदेह आ जाओ, रास्ता है।
निकाल दें क्या माई है क्या है विद्या करवाई जा रही। भाई का तो ब्रेन बात किया वसीकरण करके और विचित्र कर दी बहुत ज़्यादा। माता पिता तो अलग ही मन कट गया। उसने तो कह दिया हमारे लिए तुम्हारे लेकिन हो जाएगा बहुत ज़्यादा उससे लड़ाई। राम स्काउट फोटो देंगे मंगलवार आप करेंगे कात्यायनी माता का उपाय। कात्यायनी माता आपका ग्रह बसाएंगी। माँ कात्यायनी का कलश रखेंगी। माँ कात्यायनी का पूजन करेंगी। माँ कात्यायनी का ध्यान करेंगी। बागेश्वर धाम की करेंगी। आप भी बहुत कम बोलेंगे ये मामले में। और किसी के द्वारा आप ये जो फोन के द्वारा बात करके उनके बारे में बात करते रहते तो उन तक खबर पहुँच जाती है। आपको अपनी सहेलियों को बहनों को परिवारजनों को नहीं बोलना चाहिए ताकि उनके दिमाग पर कीड़ा ना भरे। ये सामंजस्य के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं ठीक। और आप प्रसन्नतापूर्वक बन जाओ। थोड़ा समय लगेगा उनकी बुद्धि उच्चाटक होगी। वो कैसे उच्चाटक करना का भी हम एक आपको मंगलवार को बता देंगे। 3 पेशी या 5 पेशी बार। दूसरा सरस्वती के लिए हमने जो संकेत में कहा आपको कुछ नहीं बोलना है लेकिन सावधान आशीर्वाद बहुत उल्टे हैं क्योंकि वो नशा करने के बाद बर्बाद हो जाता है। चलो रो मत रो मत जाओ। सीताराम अरे पागलो ओ पागलो हाल है बढ़िया मजा लग रही नहीं प्यार करो ये फीचर चल रहा अभी मतलब